नमस्ते व्यूवर्स, नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। देखो, ये रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड तीसरे की वजह से आपके पर्सन के साथ में आपकी बॉन्ड अच्छी नहीं है, या कुछ क्योस फेजेस है, या इग्नोर करते हैं पर्सन, मिनिमम टच है, या कहूँगी ब्लॉकेज है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। एंड ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड एक इंट्रो देती हूँ, क्योंकि जो भी मुझे फर्स्ट टाइम व्यू करते ना, ये उनके लिए है कि आपके पर्सन की जो भी फीलिंग्स या एक्शंस कहूँगी इन दो डेक में रहेगी। आप अपने पर्सन के नाम को दोहराते हुए कहूँगी इन दो डेक से रिलेट करना खुद को। एंड जो भी तीसरा है ना ज़िंदगी में, आपके पर्सन की फीलिंग्स उनके तरफ में क्या है कहूँगी इन दो डेक के थ्रू से देखूंगी, या एक्शंस वाइज क्या है वो देखूंगी। आने वाले समय की कुछ एनर्जीज जो परिवर्तन स्वरूप है ना कहूँगी इस डेक में रहेगी, वो देखूंगी। दोनों की तरफ की सिचुएशंस को क्लैरिफाई करूंगी इस डेक से। थर्ड की इंटेंशंस, थर्ड जो भी तीसरा आप दोनों के बीच में है, या वो फैमिली मेम्बर्स में से हो या कोई लव पार्टनर हो, कहूँगी उनकी इंटेंशंस क्या सोचते हैं तीसरे को लेके या रिलेशनशिप को लेके, वो इस डेक से रहेंगी। डिवाइन टाइमिंग देखूंगी। एंजल की एक ब्लेसिंग्स लेंगे, मैसेज देखेंगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, बट स्टिल कहूँगी जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें। एंड देखो, मेरे से अगर कोई अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं, तो जित हद तक जो चीज़ें रिलेट कर पाओ करिए, बाकी चीज़ों को कहूँगी इग्नोर कीजिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी साइन से आप अपने आप को मानते हो, जिस भी साइन को मानते हो, उस साइन से देखिए। ये फॉर ऑल स्टार साइन है। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक एंजल की एक गाइडेंस देखते हैं, क्या है मैसेज, क्या है। एक एंजलिक मैसेज से स्टार्ट करते हैं। सेक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। शायद बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन शायद आपको बता नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं कि वो क्या सोचते हैं। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन। देखो, अपने पर्सन के नाम को बार बार रिपीट कीजिए मन में, ठीक है, ताकि एनर्जीज रिलेट कर पाएँ या रिलेट हूँ आपसे। तो अपने पर्सन के नेम को बार बार दोहराइए। चलिए देखती हूँ उनकी क्या है सिचुएशंस एंड क्या फील करते हैं वो आपके लिए, क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की फीलिंग्स। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, जो भी व्यू कर रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज बताएं, उनके पर्सन की एनर्जीज बताएं, क्या सोचते हैं उनके तरफ में, किस वे में है। ओके, फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो कई चीज़ों को क्लोज करना चाहते हैं, एक अप्रोचिंग एनर्जीज में जाना चाहते हैं जो वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके सामने कई ऐसी दीवारें खड़ी हैं जिसे इन्हें लांघना पड़ेगा या पार करना पड़ेगा। तो कहूँगी सिचुएशंस अगर कहूँ तो बड़ा एक ऐसा फेजेस चल रहा है कि जिस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं उस तरफ में कई चीज़ें बंद हैं, मतलब कहते हैं दरवाज़ा ही बंद है, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी तरफ की फीलिंग्स में यहाँ पे कहूँ एक जगलिंग फेजेस हैं। देखो, यहाँ पे डेविल की भी एक कार्ड दिख रही है। इट मीन्स कि कितनी कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं, या कहूँगी इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, या कोई भी एक तीसरा। देखो, आपकी तरफ की फीलिंग्स में कहूँगी बैलेंस, या कहूँगी मेटिस्टिक, मतलब आपको हेल्प के रिगार्डिंग चीज़ें करना ज़रूर चाहता है, या पैसों से कुछ चीज़ें हेल्पिंग, या कुछ चीज़ें बैलेंस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे लव की तो मुझे बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है। एक बहुत लव फेजेस में कुछ टाइम पहले हो सकता है कि आप दोनों में किसी बातों को लेके क्योस भी हुआ हो। तू में कहते हैं ना, एलिगेशंस वाली बातें या झूठ सच वाली बातें, बिना खामखा की चीज़ें क्रिएट कर देना। और अभी की फेजेज अगर कहूँ तो क्लोज है, मतलब कम्युनिकेशंस मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बिल्कुल ही इग्नोर है, या बिल्कुल कम है, या सिर्फ काम भर बात। कहते हैं ना कि अगर साथ में भी रहते हैं तो कभी कभी इंसान ना बिल्कुल लगते हैं कि कितने दूर में है। काम भर बात करना या रिलेट करना, इग्नोर करना। लव की मुझे फेजेस बहुत कम है। बट कहूँगी यहाँ पे ना एक डिज़ायर्स की अगर मैं बात करूँ फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, तो वो कहीं ना कहीं आपके तरफ में एक सपना ज़रूर देखते हैं कि अच्छे हेल्दी फैमिली लाइफ अपने आप को देखते हैं। आपकी इनकी अगर सोच में कहूँ तो आपसे एक रिलेट भी करते हैं। बच्चे हों, अगर आप दोनों एक डेटिंग फेजेस में हो तो कहूँगी बच्चे वाली फेजेस देखना चाहते हैं, या ऑलरेडी शादीशुदा हो तो एक अच्छी खुशियाँ एक दूसरे के साथ में देखना चाहते हैं।
तो जो भी है एक अच्छी हेल्दी लाइफ देखते हैं, लेकिन कहूँगी इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो हेल्दी लाइफ कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, बिकॉज शायद आपकी तरफ से भी अब इमोशंस नहीं दिखता है, प्यार नहीं दिखता है। तो फिलहाल ये पर्सन की एनर्जीज अगर आपकी तरफ कहूँ तो नो लव की फेजेस नहीं, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने ज़िंदगी से ना निकाल ही दिया है या रिजेक्ट ही कर दिया, अब कैसे क्या करूँ, कट ऑफ है। मुझे अगर कहूँ तो यहाँ कम्युनिकेशंस में कहूँगी बहुत कमी या दरारें, इतनी दरारों को भरने में ना लोग थक जाते हैं, वो वाली फेजेस कि कितना प्रूव करूँ। बहुत बार प्रूव किया है, लेकिन जितना प्रूव करने की कोशिश करते हैं उतना ही ये पीछे हट जाते हैं। अभी भी अगर कहूँ तो दिल से ना एक बैलेंस सिचुएशंस में है या करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग वर्कआउट भी सोचते हैं पर्सन, लेकिन दिमाग में चीज़ें तितर बितर हो गई हैं कि भाई जितना मतलब सोच सोच के ना इंसान का दिमाग फटता। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो सिरदर्दी वाली फेजेस चल रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी मनी वाइज भी फेजेस बहुत ही प्रॉब्लम है। एंड कहूँगी जो ये तीसरा थर्ड पार्टी है वो चीज़ें भी कहते हैं बहुत ज़्यादा हो गया। फ्यूचर्स देखते हैं कुछ, समझते हैं कुछ, हो रहा है कुछ, मतलब रिवर्ट में इनको कुछ और ही मिल रहा है फिलहाल। सारे दरवाजे बंद, जो सोचते हैं उसमें ही कहूँगी कुछ एक ऐसी चीज़ें दिख जाती जो कि ये स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो एक्शंस कहूँगी फिलहाल बिल्कुल ज़ीरो। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं, वो जो तीसरा है ना उसकी तरफ की सिचुएशंस क्या चल रही है, उनके तरफ की फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस हैं, क्या एक्शंस हैं। चलिए देखते हैं क्या है। थर्ड पार्टी, जो भी वो थर्ड पार्टी हैं, चलिए देखते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन थर्ड के लिए क्या सोचते हैं। ओह देयर इज़ कहूँगी ये किसी के लिए फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं, या कहूँगी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में। यस, सिचुएशंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस दिखती हैं, यहाँ पे एक बैलेंस स्ट्रेस, या कहूँ इनसे जो एल्डर हैं उनसे ये गाइडेंस भी ले रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, आमना सामना कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर वालों से कई चीज़ें बातें अलग करना, एंड जो पर्सन मतलब अगर ये तीसरा जो भी है ना, कोई एक पर्सन जिनसे ये डरते हैं या जिनकी वजह से चीज़ें केओस है, या कहूँगी लव पार्टनर है, कहूँगी वहाँ मुझे कम्युनिकेशंस कम दिख रहा है। यस, वहाँ की कम्युनिकेशंस या स्टेबल एक्शंस, ये ना कहीं अगर कहूँ तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक रफ्तार बढ़ाया है अलग चीज़ों का, कि भाई इमोशंस दिखाना कम कर दिया है। यस, रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बैलेंस अपनी अर्निंग पे फोकस्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इमोशंस दिखाना, या कहूँगी जो एक कुछ टाइम पहले की अगर कहूँ तो इन लोगों ने एक डिज़ायर्स वाली बातें भी कर ली, एक कमिटमेंट वाली बातें भी की हैं। ये कहूँगी एक लॉन्ग टर्म की फ्यूचर्स, ये नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी पेंटिकल्स एंड द कप्स की एनर्जीज आ रही हैं जो कि काफ़ी स्लो है। तो कहूँगी ये बहुत पहले की एनर्जीज में है कि यार चीज़ें एक्सपेक्टेड थी या ब्यूटीफुल थी, तो वो लाइफ को ये सोचते हैं। अभी अगर कहूँ तो जो तीसरे के साथ में वो लाइफ सोच रहे हैं कि भाई पहले कैसा था, फिलहाल क्या चल रहा है, सिर्फ हम एक रीज़न की वजह से जुड़े हुए हैं, बट यहाँ इमोशंस तो है ही नहीं। बिकॉज देखो यहाँ पे देखो उदासी, अगर कहूँ ये एक डार्कन सी कार्ड है, आप ही अगर देख सकते हो, देखो एक पर्सन जो कि कनेक्ट करता भी है लेकिन डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है। यहाँ पे एक जस्टिस की कार्ड है, लॉजिकल होते हैं पर्सन। अब ये पर्सन अगर तीसरा कुछ भी नहीं कहता तो कहूँगी ये अब लॉजिकल है, यहाँ इमोशंस मुझे बहुत ही कंट्रोल दिख रहा है, एंड एक्शंस लेना चाहते हैं, चाहे स्टेबल करने के लिए रिलेशनशिप को, या आपके तरफ में, या कुछ एक बैलेंस्ड फेज में आना चाह रहे हैं पर्सन। एंड एक कहूँ तो इनके कोई भी अगर कोई किसी एक कहूँ तो एक मेल की प्रेजेंस आ रही है इनके तरफ में, जो कि कहूँ उनको ये मेंटोर समझते हैं या उनकी बातों को मानते हैं, कहूँगी उनकी भी एक कहूँगी एक टॉकेटिव एक एनर्जीज दिख रही हैं। यस, किसी एक मेल पर्सन से, इनसे जो एल्डर हैं, ये कहीं ना कहीं किसी से रिलेट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, कुछ तो है, बट बनी मन कहते हैं ना, घुटन सी है, बोल नहीं पाते हैं, एक्शंस देना चाहते हैं, या कहूँगी जो बोलना चाहते हैं वो अब इमोशंस नहीं दिखा पा रहे हैं। इमोशनली जुड़े ज़रूर हैं पर्सन तीसरे से कहूँगी, लेकिन इमोशंस दिखा नहीं पा रहे हैं। एक्शंस आ जा रहा है, या प्रैक्टिकल सोच आ रहा है, या काफ़ी लॉजिकल माइंड चल रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है, ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ में, देखते हैं ओवरऑल के फेजेस में क्या है। मून,
आपने कहूँगी आपकी तरफ में तो बिल्कुल ही क्योस ही है। यहाँ कहूँगी एटलीस्ट लड़ाई झगड़े नहीं है, साइलेंट फेजेस में कह सकती हूँ, या कहूँगी कम्युनिकेशन स्टक। बट यहाँ तो कहूँगी आप दोनों के बीच में शायद कुछ ओवर बर्डन है, या देखो दो ये अगेन ओवरऑल में फर्स्ट कार्ड भी ओवर बर्डन, यहाँ भी एक नेगेटिव, इतनी नेगेटिविटी शायद बिल्कुल डिस्कनेक्शन आई है। कम्युनिकेशन मुझे तो लगता है बिल्कुल ही कम करते हो, या इग्नोरेंस वाली बात है, बिल्कुल नहीं। साथ में रहते हो तो भी, डिस्टेंस में रहते हैं तो भी कहूँगी यहाँ पे एक डार्कन फेज है। यस, खामखा की चीज़ें, खामखा की सोच, या गुस्सा भी कह सकते हैं इसे। इधर देखते हैं क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ एटलीस्ट कहूँ देखो इतनी डार्क, जिधर इतनी अगर आपकी तरफ में एक नेगेटिव फेजेस दिखती हैं तो यहाँ कम से कम एक कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल सोच करके कुछ चीज़ें एडजस्ट या कुछ चीज़ें बिगिन करने की, एक्शंस लेने की, तो इस तरफ में दिख तो रहा है। एंड आपकी तरफ में पता नहीं क्यों खामखा की चीज़ें हुई हैं शायद, या कहूँगी आप दोनों ने एक झड़प ज़रूर किया है, या कुछ टाइम पहले ही सही कुछ चीज़ें हुई ज़रूर हैं। एंड अभी फ़िलहाल कहूँ तो कट ऑफ है। बट कहूँगी यहाँ फिर भी कहूँगी यहाँ सेपरेशंस लॉन्ग टर्म में नहीं दिखता। यहाँ पे इनकी सोच में एक घर परिवार, एक बसता हुआ ज़िंदगी, एक कहते हैं ना कि हंसता खेलता परिवार सोचते हैं। एंड वहाँ वो जब सोचते हैं तो यहाँ देखो इमोशंस स्टक होती हैं। तो क्यों है अभी फ़िलहाल तो कहूँ काफ़ी क्योस वाला फेजेस है। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालती हूँ आपके तरफ में कितनी हद तक क्या बदलाव है, बदलाव स्वरूप क्या है आपकी तरफ में। देखो ये कहीं ना कहीं फिर से देखो एनर्जी स्लो है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक जुड़ाव आने वाला है। जो अभी चीज़ें स्टक चल रही है ना, भले ही एनर्जी स्लो है तो, बट तीनों ही कार्ड में कहूँ ये जो रिजेक्टेड फेजेस चल रहा है, रिजेक्टेड फेजेस से कहूँगी या तो कहूँगी डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स आ रही है। इस कार्ड में अगर कहूँ तो डिवाइन भी प्रेजेंस होते हैं एंड इनकी तरफ से एक ब्लेसिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से चाहे जो भी स्टक फेजेस है, फिलहाल तो कहूँगी बिल्कुल ही डार्कन है, बट यहाँ पे कहूँगी बदलता हुआ, इमोशनली धीरे धीरे प्रोग्रेस होता हुआ, या कहूँगी सेपरेशंस नहीं क्रिएट होता हुआ। जो ये सेपरेशंस फेजेस अभी आप दोनों ने क्रिएट किया है फिलहाल, कहूँगी वो सेपरेशंस में एक पॉजिटिव बदलाव, बट स्लोली स्लोली। तो कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स बट कहूँगी एक बदलाव दिखेगा, या कहूँगी एक स्टेबल फेजेस दिखेंगी कुछ टाइम बाद। इधर देखते हैं क्या है। देखो रिलेशनशिप चाहे जो भी घर परिवार में से हो या लव पार्टनर हो, तो रिलेशनशिप है तो निभाना तो है। तो यहाँ पे कहूँगी ये एक बिगिन फेजेस चल रही हैं इनकी तरफ से, एक अप्रोचिंग, यहाँ अगर कहूँ तो एडजस्टमेंट वाली फेजेस चल रही हैं, बैलेंस करने की विषय, एक रफ्तार, तो यहाँ पे वो रफ्तार दिख रहा है। यहाँ पे क्विक एनर्जीज बिगिन होती हुई दिख रही हैं। एंड उस रिगार्डिंग कहूँगी ये जो एग्जैक्टली दिल से चाहेंगे उस वे में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तीसरा अगर कुछ चीज़ें फील करता है अच्छा तो कहूँगी उस वे में करेंगे। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये घूमने फिरने की एनर्जीज हो सकती हैं, या कहूँगी कुछ टाइम के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की हो सकती हैं। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, तो इनके भी कहूँगी फेजेस बदलते हुए दिख रही हैं। एंड इनके तरफ से प्रेजेंट में भी कहूँ तो एक बिगिन फेजेस है, एक्शंस की एनर्जीज दिखती हैं, जो कि मुझे इधर फिलहाल नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक डर इल्यूजन्स रहेगा क्रिएट। देखो यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो आपकी तरफ में सेपरेशंस वाला फेजेस ज़्यादा लग रहा है कि बिल्कुल स्टक, लड़ लिए, झगड़ा कर लिया, अब सेपरेशन से। इधर देखते हैं अब तीसरा जो भी है ना, उनकी भी इंटेंशंस देखते हैं क्या है, उनकी एनर्जीज देखते हैं किस वे में। थर्ड पार्टी की देखते हैं क्या है, जो भी आप दोनों के बीच में एक तीसरा है उनके बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं वो किस वे से रिलेशनशिप को व्यू कर रहे हैं, वो किस वे से रिलेशनशिप को व्यू कर रहे हैं। एक लास्ट शफल एम्परर हैविंग द पावर, इसको कहते हैं ना पावरफुल पर्सन, कि अपने अकॉर्डिंग सिचुएशंस को बदलना या अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना या अपनी दबदबा बना के रखना, एम्परर की एनर्जीज हैं।
काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये पर्सन कर सकते हैं। येस, देयर इज़ अ सॉर्ट्स, यहाँ किंग की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, इन्हें कहूँ तो अगर कुछ कड़वा कहने में भी ये हिचकने वाली एनर्जीज नहीं है। प्रेजेंट में अगर कहूँ तो एक रफ्तार इन्होंने ऐसी बढ़ाई या ऐसा कुछ चीज़ें कहीं कि आपके पर्सन अभी कुछ चीज़ें बिगिन कर रही हैं कुछ बेटर करने के लिए रिलेशनशिप इनके साथ में। बिकॉज इनकी सोच में कहूँ तो एक डेथ एंड रिवर्टियस, यहाँ पे मून फेजेस चल रहा था कुछ टाइम पहले, यानी कि जो अभी आपका चल रहा है कहूँगी यहाँ चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अब एक नेक्स्ट कनेक्शंस, एक बदलाव दिख रहा है। काफ़ी प्रैक्टिकली लॉजिकली पर्सन चल रहे हैं एंड अपना दबदबा, अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में। एंड कुछ भी कहूँगी, देखो इनकी अगर कहूँ तो आपके ऊपर में भी निगाहें हो सकती हैं, ये नोन अननोन जो भी हैं, बट कहूँगी ये आपकी भी चीज़ों को जानते हैं, या कहूँगी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन पे कहूँगी एक स्पाई वाली नज़रें दिख रही हैं। एंड उस रिगार्डिंग कट ऑफ करने के लिए ये पर्सन कुछ भी या किसी हद तक जा सकते हैं। यस, देखो इनको करनी है ये ओवर पॉजिटिविटी, बिकॉज इनकी नियरेस्ट फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो ये सन की प्रॉस्पेरिटी या कहूँगी एबंडेंस, एक न्यू फेजेस, यहाँ पे कुछ टाइम पहले चीज़ें नेगेटिव चल रही थी जो कि कहूँगी अभी ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, या इनके लिए कुछ अच्छा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं या कट ऑफ कुछ तो है, जो कि एक रफ्तार कट ऑफ या ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से पर्सन यहाँ पे कुछ एडजस्ट या सेटल करना चाह रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि इन दोनों के बीच में अगर कहूँ तो बहुत ही लवेबल बॉन्ड चल रहा है या बहुत रिस्पेक्ट वाली बॉन्ड नहीं, यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे कहते हैं जिद्दपन या हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा आ रही है कि किसी भी तरह से करना है। बिकॉज देखो यहाँ पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये अगर देखो तो एक लड़का खड़े होकर कर क्या रहा है, एटलीस्ट जो भी चीज़ें आ रही उसे कट करना बिना, इनमें कोई इमोशंस नहीं है, कहूँगी वो चीज़ें को बताता है कि ये इमोशंस की कार्ड नहीं है, बल्कि एक रफ्तार बढ़ाने की या कुछ भी करके, या एक कहूँगी नज़रें बना के रखने की कार्ड भी कह सकती हूँ कि आपके ऊपर में या आपके पर्सन के ऊपर में फुल ऑन नज़र इनकी तीखी है कि क्या करना, या कुछ भी मिस्टेक्स करते हैं तो उसके ऊपर में चढ़ना, कि इनकी कुछ एक मिस्टेक्स दिखे तो मैं चढ़ूँ, या आपकी कुछ एक चीज़ें ऐसी दिखे तो मैं उसके ऊपर में अपना दबदबा बना सकूँ। 3 ऑफ कप्स ओवरऑल में। चलिए देखती हूँ सिचुएशंस को क्लेरिफाई भी करते हैं। देखो ये अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी चीज़ों में तो अपने आप को बहुत ही इन्वॉल्व करके रखे हैं एंड बाहरी लोगों के साथ में काफ़ी अच्छे से घुलते मिलते हैं, बट यहाँ पर्सन के साथ में चीज़ें टर्म्स अलग करते हैं। यस, स्ट्रेंथ, पावरफुल कार्ड्स हैं। देखो अगर ये पर्सन कोई पेरेंट्स में से हैं तो अगर यहाँ पे कोई भी रिश्ता अगर आता है ना तो कहूँगी आपके पर्सन शायद यहाँ पे एक मैरिज फेजेस, कुछ लोगों के लिए कहूँगी यहाँ पे मैरिज फेजेस हो सकती हैं, या बिल्कुल हुक एंड क्रुक से मैरिज करवाने वाली फेजेस, मतलब रिश्ता लाता हुआ, या कहूँगी ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप वाले पर्सन मतलब अगर लव पार्टनर में से कोई हैं तो यहाँ पे उस कमिटमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरह से आने की चाहत कहूँगी, या क्विक में वो चीज़ें दिखती हैं। तो कई लोगों के लिए ये फेजेस हो सकती हैं कि रिक्रिएट हो इनके तरफ से, या ऑलरेडी ये दोनों अगर रिलेशनशिप में तो भी कहूँगी यहाँ पे स्टेबल फेस करने के लिए कुछ भी रफ्तार से कट ऑफ करने की, मतलब आपको ज़िंदगी से कैसे हटाऊँ या क्या करूँ कुछ चीज़ें। देखो यहाँ पे एक डिस्टेंस क्रिएट करने की एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही है कि आप ज़िंदगी में वापसी उस तरह से ना कर पाओ, या ऐसी चीज़ें करें कि आपसे रिलेट ना कर पाएँ, तो वो चीज़ें हैं ये अपने अकॉर्डिंग चलाने की हैं। यस, चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, डिवाइन क्या कहते हैं, डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, कहूँगी यस, ये जो स्टक फेजेस चल रही है ना, थोड़े से अपने लिए भी टाइम निकालिए, मूव ऑन कीजिए उस चीज़ों से। अगर देखो अगर किसी के शादी का फेजेस अगर चल रहा है तो वो आप रोक नहीं पाओगे, वो चीज़ें होंगी, या कहूँगी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे एक चीज़ें एनर्जीज इनकी तरफ में हाई हो रही है, तो आप क्यों अपनी सिरदर्दी ज़्यादा ले रहे हो, आप क्यों ये चीज़ें थोड़ी सी मूव ऑन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। एंड अपने पर्सन से अगर रिलेट करना चाहते हो तो कहूँगी थोड़ी सी अपने आप को साइलेंट मोड में लाइए। कहते हैं ना कभी कभी बहुत बोल लिया लेकिन बोल के भी अगर कुछ चीज़ें नहीं बदली तो आप अपने आप को जब कंट्रोल करने लगोगे तो इनकी इमोशन शायद हायर हो जाएंगे। बिकॉज आप दोनों ने कहूँगी कुछ टाइम पहले एक देखो chaos 5 ऑफ सॉर्ड्स, किसी के बातों में आके कुछ भी देख लिया, कुछ भी लड़ लिए, क्यों खामखा की ऐसी चीज़ें क्रिएट किए जिसकी वजह से अभी आप लोग एक ब्लॉकेज फेजेस में हो, या कहूँगी पर्सन बिल्कुल इग्नोरेंस वाले फेजेस में नहीं चल रहा बात, या बहुत ही मिनिमम काम भर, या कहूँगी वो भी नहीं। मुझे अगर ज़्यादातर लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशंस मुझे स्टक दिख रही हैं, नहीं है आपकी तरफ में।
बट बदलाव में कहूँगी इमोशंस आ सकती हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को हील करो, रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, थोड़ा सा मूव ऑन होइए। हर चीज़ हर वक्त कहते हैं ना, एक ही सोच को अगर बरकरार रखोगे तो वहीं स्टक रहोगे, कुछ नहीं बदलने वाला। बहुत बार बहुत कुछ करके नहीं, तो आपके पर्सन के मन में अभी भी कहूँगी फीलिंग्स हैं, सीक्रेट ही सही, भले आपको जता नहीं पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, किसी वजह से स्टक हैं, बट फीलिंग्स ज़रूर है। तो आप अपने पावर्स को बढ़ाइए, आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हो कहूँगी वो चीज़ें करिए कि उनकी आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर इतनी इंक्रीज हो जाए कि आपके पर्सन आपके बगैर ना रह पाएँ एंड कम्युनिकेशंस हेल्दी शुरू हो जाए, जो कि फ़िलहाल नहीं है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स वीडियो अच्छी लगी हो एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी एनर्जीज चेक कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।